कैसे बना राम सेतु? क्या कहा हनुमान जी ने? कैसे लंका पहुंचेंगे श्री राम? क्या है राम सेतु? इंडियन हिस्ट्री में कई प्रेम कहानियां ऐसी हैं जो सालों बाद आज भी अमर है और इन्हीं प्रेम कहानियों में से एक कहानी है रघुकुल नंदन श्री राम और जनकपुरी सीता की। इनकी कहानी के बारे में पता तो सभी को है, लेकिन जितनी बार भी सुने ये कहानी उतनी बार मन को छू जाती है। और अब इस कहानी को एक फिल्म के जरिए अपने तरीके से सुनाने आ रहे हैं डायरेक्टर ओम राउत। इस फिल्म का नाम है आदि पुरुष, जिसमें आपको प्रभास, कृति सेनन के साथ साथ सैफ अली खान और सनी सिंह भी नजर आने वाले हैं। तो चलिए आज हम आपको आदि पुरुष की कहानी सुनाते हैं। अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए रावण यानी सैफ ने माता सीता का अपहरण कर लिया, जिसके बाद श्री राम और लक्ष्मण उन्हें ढूंढते हुए वन में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात हनुमान जी से होती है। जिसके बाद हनुमान श्री राम का संदेश लेकर माता सीता के पास अशोक वाटिका में जाते हैं और वहां माता सीता से मिलने के बाद और लंका को जलाने के बाद वो वापस श्री राम के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, प्रभु, माता सीता का पता चल गया है। लंकापति नरेश रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखा है। मैं स्वयं उनसे मिलकर आ रहा हूँ। वो आपको बहुत याद कर रही हैं। मैंने उन्हें अपने साथ चलने का सुझाव भी दिया, परंतु उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि उनके स्वामी उनकी रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। माता सीता की खबर सुनकर श्री राम भावुक हो जाते हैं, जिसके बाद लक्ष्मण कहते हैं, अब जब हमें पता चल गया है कि रावण भाभी को लेकर लंका गया है, तो हम तुरंत ही उस पर आक्रमण कर देते हैं। माता सीता को क्षति पहुंचाने के लिए मैं उसके राक्षस और उसकी सेना को छोड़ूंगा नहीं। तभी श्री राम कहते हैं, रुको लक्ष्मण, लंका एक बहुत बड़े समंदर के पार है। रावण से युद्ध करने से पहले हमें इस बात का परिमाण निकालना होगा कि आखिर हम पूरी वानर सेना को लेकर 1500 किलोमीटर के समंदर को कैसे पार करेंगे। वहां मौजूद सभी ज्ञानियों ने इस पर बहुत विचार किया और सूझबूझ से यह निर्णय निकाला गया कि वो लोग उस समुद्र पर एक पुल का निर्माण करेंगे। लेकिन परेशानी यह आई कि जो भी पत्थर पुल बनाने के लिए समंदर में डाले जाते वो सभी उसमें डूब जाते हैं। इससे वानर सेना में निराशा बढ़ने लगी, जिसे देख हनुमान श्री राम के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, प्रभु, एक भी पत्थर पानी में नहीं तैर रहा है। वानर सेना काफी प्रयास कर चुके हैं और अब उनकी निराशा बढ़ती ही जा रही है। तब भगवान राम ने सागर से प्रार्थना शुरू कर दी। उन्होंने कहा, मैं अपनी पत्नी की रक्षा के लिए समंदर के पार लंका जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस समंदर पर एक पुल का निर्माण करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे आपकी आज्ञा की आवश्यकता होगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि पुल के निर्माण के लिए फेंके गए पत्थरों को खुद में डूबने की बजाय आपस में बांध के रखिए। लेकिन श्री राम के निवेदन के बाद भी समंदर ने उनकी विनती स्वीकार नहीं की, जिसके बाद भगवान राम को सागर पर क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में जैसे ही अपने दिव्य धनुष को चढ़ाया, सागर श्री राम के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं विवश हूँ, परंतु अगर आप इस पुल का निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे पास एक सुझाव है। आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं। ये दोनों ही भगवान विश्वकर्मा के पुत्र हैं और विश्वकर्मा के सामने ही शिल्प कला में निपुण हैं। इन्हें श्राप मिला है कि इनके हाथों से फेंकी हुई कोई भी चीज समंदर में नहीं डूबेगी। इनके हाथों से पुल का निर्माण करवाइए। मैं पत्थरों को लहरों से बहने नहीं दूंगा। तो क्या इस तरह राम सेतु पुल का निर्माण हो पाएगा? जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो।